हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है एक बार फिर से जैस्मिन स्किन केयर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम अपने बालों की देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी टिप्स जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, बालों को हफ्तों में 2 बार ज़रूर धोएं और अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप इसे अल्टरनेट डेज में भी धो सकते हैं, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन आप बालों को धोएं। इसके बाद जो बाल हैं हमारे उनको वॉश करने के लिए केमिकल फ्री शैम्पू का यूज़ करें। कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू हो, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड जो है आपके शैम्पूज़ उनको यूज़ ना करें। इसके बाद शैम्पू के बाद कंडीशनिंग ज़रूर करें बालों में, ताकि आपके बालों में बहुत थोड़ा स्मूथनेस बनी रहे, फ्रिजीनेस ना हो, क्योंकि फ्रिजीनेस होने से बाल उलझते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इसके बाद बाल धोने के बाद कोशिश करें कि इनको कुदरती तरीके से ही सूखने दें, यानी इनको आप ऐसे ही छोड़ दें, बालों को जो पानी है उनका निकाल करके उसके बाद इन्हें छोड़ दें और इन्हें अपने आप सूखने दें। किसी भी तरीके की मशीन या ड्रायर का यूज़ ना करें बालों को सुखाने के लिए, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके बाद दोस्तों, गीले बालों में कंघा ना करें, क्योंकि गीले बालों में क्या होता है, हम कंघा जब करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इसके बाद गीले बालों के साथ सोए भी नहीं। इसकी भी वजह यही है क्योंकि गीले बालों में जो जड़ें हमारी हैं वो थोड़ा वीक होती हैं और बाल जल्दी टूटने का खतरा होता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है वो हमें करना है ऑयलिंग, यानी अपने बालों को आप कम से कम हफ्ते में 2 बार तेल ज़रूर दें। इससे हमारे बाल और हमारे बालों की जड़ें हेल्दी रहती हैं। बालों में ऑयलिंग करने का दोस्तों तरीका जो है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। इसके बाद हेयर स्टाइलिंग, जो कि बहुत फैशन में है, बहुत कॉमन है आजकल। बालों में कर्ल्स डालना, बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग या जिगजैग, इस तरीके के जो स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोग, लड़कियां इनको किसी भी छोटे मोटे फंक्शन, छोटी मोटी पार्टी में भी इन्हें करना नहीं भूलती। तो कोशिश करें कि इनसे बचें आप, क्योंकि ये जो स्टाइलिंग है ये मशीन से होती है और ये वो मशीन्स होती हैं जिन्हें गर्म करके हम कर्ल्स वगैरह डालते हैं। तो ये जो मशीन्स हैं ये हमारे बालों के लिए हार्मफुल होती हैं। तो पहले तो कोशिश करें कि कम से कम करें, और जब भी करें तो हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम का यूज़ ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो गर्मी की वजह से जो हमारा हेयर डैमेज है वो रुक जाएगा। इसके बाद दोस्तों, बालों को बराबर ट्रिम करते रहें, यानी बालों को नीचे से रेगुलरली कट करते रहें। मतलब कम से कम आप महीने में 1 बार तो थोड़ा थोड़ा नीचे से बालों को कट करते रहें। इससे क्या होगा, आपके बाल इक्वल रहेंगे, वन लेंथ में रहेंगे और बाल दो मुँहे नहीं हो पाएंगे। अगर बाल आपके दो मुँहे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप कट नहीं करेंगे तो बाल दो मुँहे हो जाएंगे, और फिर दो मुँहे बाल जो है दोस्तों फिर वो बढ़ते नहीं हैं, फिर वो उतने ही रह जाते हैं। इसके बाद बहुत सारा पानी पिएं, अच्छा खाना, अच्छा भोजन लें। हमारे हेयर्स जो हैं दोस्तों वो प्रोटीन्स और एमिनो एसिड से मिलकर बने, इसलिए इन्हें अच्छा पोषण दें। खाने में प्रोटीन्स और विटामिन ई वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। इनमें कुछ चीज़ें जैसे एग्स हैं, नट्स, फिश, ग्रीन लीफ की जो वेजिटेबल्स हैं, ये सभी हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद बालों को कस कर ना बांधें, यानी जैसे अगर आप जूड़ा वगैरह बांध रहे हैं तो बहुत कस के ना बांधें। इससे क्या होता है कि हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, बालों में गर्म पानी से बाल धोना अवॉइड करें। सर्दी हो या गर्मी हो, कोशिश करें कि बालों को ठंडे पानी से ही धोएं, क्योंकि गर्म पानी जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत हार्मफुल होता है और बालों को ड्राई करता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप डाई या कलर का यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि जो भी डाई आप यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फ्री हो, एमोनिया फ्री हो, नेचुरल कलर्स का यूज़ करें। और इसके बाद किसी भी तरह का हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि पर्मिंग है, यानी बालों को नेचुरल बाउंस देना, और परमानेंट कर्ल्स करवाना,
इसके बाद रिबॉन्डिंग यानी परमानेंट आप बालों को स्ट्रेट करवाएं। तो इनको जो है दोस्तों, ये जो कोई इतना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, फैशन में है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें जो प्रोडक्ट्स, इनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इस तरह के जो स्टाइलिंग है, जो परमानेंट स्टाइलिंग है, इनको करने में, वो हमारे बालों के लिए कभी कभी बड़ा हार्मफुल साबित होती है। इसलिए कोशिश करें कि आपको गॉड ने जैसा नेचुरल हेयर दिया है उसके साथ ही रहें, उसको कुछ और बनाने की कोशिश ना करें। मैं तो आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जो है जैसा है उसको अपनाने की कोशिश करें, उसको कुछ और बनाने की कोशिश ना करें। हेयर स्टाइलिंग करें, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें, लेकिन ये जो परमानेंट रिबॉन्डिंग होती है, परमानेंट जो आपके कर्ल्स होते हैं, ये जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके किए जाते हैं वो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुदरती तरीके से जो बाल आपको मिले हैं, जैसे मिले हैं, अगर आपको बाल सीधे मिले हैं तो उनके साथ रहने की कोशिश करें, उन्हीं को सुंदर बनाएं, उन्हीं को हेल्दी बनाएं, उनको कर्ल्स बना करके कुछ और ना बनाने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि आपको गॉड ने जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। जो अब हम अगर अपने बालों को सीधा है, हमारे बाल हमें सीधे मिले हैं और हम उनको कर्ल्स कर रहे हैं, यानी हम गॉड की भी तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। क्या उन्होंने हमें जो दिया है वो सोच समझ के दिया होगा? तो आपके पास जो है, आप जैसे हैं, जितना भी ब्यूटी आपके पास है, उसकी रिस्पेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों है, सारे ये जो भी टिप्स थे इनको तो आपको फॉलो करना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके बालों के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं जो हमारे बालों की केयर है, हेयर केयर, जिस पर ये टॉपिक था, इसको हम करेंगे कैसे। तो दोस्तों, हेयर केयर यानी बालों की जो केयर है, बालों की देखभाल को हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो इन 3 स्टेप्स में सबसे पहला जो आता है वो है ऑयलिंग, यानी बालों को तेल देने का जो तरीका होता है। इसके बाद शैम्पू, ऑयलिंग के बाद आपको शैम्पू करना है, फिर आपको कंडीशनिंग करना है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं ऑयलिंग पर। इसके लिए पहले आप अपने लिए एक अच्छा सा ऑयल चूज़ करें, अपने बालों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्कैल्प को ध्यान में रखते हुए। अगर आपका स्कैल्प यानी आपके हेयर्स जो हैं वो थोड़ा ऑयली है, आप बाल को, स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है, इसको आपको कैसे जानना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है लोगों के लिए कि वो कैसे पता करें कि उनका स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। आप शैम्पू करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप देखिए, आपका अगर स्कैल्प ऑयली है तो आपका नेचुरली आपका जो बाल है वो ऑयली दिखने लगेगा, चिपचिपे से बाल दिखेंगे, और आपका स्कैल्प भी यानी सर का जो हिस्सा है वो भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें तेल लगाया ही नहीं, ऐसा लगेगा नेचुरली आपने तेल इसमें लगाया हुआ है। तो बस यहीं से पता कर लें, यही तरीका है। अगर उसमें नेचुरली आपको दिख रहा है कि बालों की जड़ों में ऑयल सा है और आपके बाल चिपचिपे से दिख रहे हैं, यानी आपका स्कैल्प ऑयली है और आपको बहुत ज़्यादा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं। बस नहाने से आधे घंटे पहले कोई भी लाइट हेयर ऑयल आप लगाएं। इसमें सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। इसको लगा करके हल्के हाथों से मसाज ले लें, इसके बाद शैम्पू कर लें। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है यानी बाल बहुत रूखे हैं और सर बहुत सूखा है, रूखापन है, तो फिर आप थोड़ा हैवी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपका ड्राई है तो फिर आप कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयलिंग कैसे करनी है इसका तरीका आप ज़रा समझ लीजिए। दोस्तों, शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें, जो भी आपने अपने लिए जो भी तेल चुना है, उसको हल्का गरम कर लें। यानी एक अगर आप टाइम का देखें वो तो 30 सेकंड, यानी आधा मिनट आप तेल को गरम करें और फिर उंगली के पोर से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे जड़ों में लगाएं, रगड़े नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, तेल को सर में जड़ों में लगाने के बाद उसको घुमाते हैं,
कभी कभी तो मतलब सर्कल में घुमाते हैं, सीधा सर्कल बनता है, कभी कभी उल्टा घुमाना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, जब उल्टा घुमाना शुरू करते हैं ना, तो बालों की जो जड़ है वो घूम जाती है और उसके बाद आपका बाल टूट जाए। तो ये सब मत करें, घुमाना और उसको रगड़ना नहीं है, आप बस हल्के हाथों से लगाएं और जिस दिशा में आपका बाल है, जिस डायरेक्शन में आपका बाल है, उसी डायरेक्शन में तेल को लगाएं। कुछ नहीं है ऐसा कि उसको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मोशन में घुमाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। और अगर आप चाहें, आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, बाल बहुत टूटते हैं, तो आप रुई का यूज़ करें। कॉटन ले लें, तेल में भिगोकर, इसके बाद इसको धीरे धीरे जड़ों में लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो तेल को सोख लेंगी और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ऑयलिंग के बाद दोस्तों गर्म पानी में भिगो करके तौलिया निचोड़ लें और इसे सर पर लपेट लें। अगर इसके लिए तो आप कोई पुराना कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका टॉवल ड्राई होने लगे, यानी कुछ देर लपेटने के बाद वो ड्राई हो जाएगा अपने आप, तो फिर इसे फिर से पानी से भिगो लें और इसे निचोड़ कर फिर से आप लपेट लें। इसे कम से कम 3 बार ज़रूर करें और इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो ऑयल आपने लगाया है वो जड़ों के द्वारा जो है वो सोख लिया जाएगा। जब आप गर्म तौलिया लपेटेंगे तो सिर के स्कैल्प में भाप बन जाएगी और भाप की जो बूंदें हैं, यानी जो नमी है, उसके साथ साथ आपका ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा और आपके बालों को, जो जड़ें हैं आपके बालों की, उनको अंदर से पोषण देगा। इस प्रोसेस को करने के कुछ देर बाद, यानी आधा घंटा, आप मान के चलें आधे घंटे के बाद आप शैम्पू कर लें। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग कर सकते हैं और अगर ऑयली हैं तो 1 बार करें। बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो सिर्फ आधा घंटा लगाएं और बाद में शैम्पू कर लें। इस तरह आपके बाल दोस्तों हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। हेयर ऑयल आप अपने हिसाब से चुनें, बस इतना ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशबू वाला तेल यूज़ नहीं करना है, ये हमारे बालों के लिए भी हार्मफुल रहते हैं। तो जो होममेड ऑयल हैं, घर के बने हुए तेल हैं या जिन्हें आप बना सकते हैं, उनके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। जिसमें है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में आप ये कर सकते हैं कि पीली सरसों का तेल जो है वो सर में लगाने के लिए यूज़ करें। इसके बाद है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। ये तो सारे आपके हो गए होममेड ऑयल, जिनको आप घर में चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो ले करके ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी ऑयल्स बताऊंगी वो ज़्यादातर केमिकल बेस्ड नहीं होंगे, आयुर्वेदिक होंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो आप बालों के लिए आयुर्वेदिक यूज़ करें, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहला है बायोटेक का भृंगराज। भृंगराज दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। इसके बाद पतंजलि का केश कांति। नेक्स्ट है पैराशूट का कोकोनट नॉन स्टिकी। दोस्तों ये ऑयल जो है पैराशूट का, ये नॉन स्टिकी है, यानी जो जिनका स्कैल्प ऑयली है, जिनके बाल ऑयली हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बजाज आलमंड ड्रॉप्स, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत लाइट हेयर ऑयल है। इसको भी अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डाबर आंवला, जो आपके लिए बहुत न्यूट्रिशियस है और ये ड्राई हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद डाबर वाटिका, डव एलेक्सर। दोस्तों ये अभी अभी नया लॉन्च हुआ है। डव वाले अभी तक साबुन और शैम्पू वगैरह बना रहे थे, इन्होंने अपना ऑयल जो है वो अभी अभी लॉन्च किया है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद केश किंग, ये भी प्योर आयुर्वेदिक ऑयल है। सेसा। इसके बाद है पैराशूट जैस्मिन हेयर ऑयल। दोस्तों ये हेयर ऑयल ये भी बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, तो जिनका स्कैल्प या हेयर जो है वो ऑयली है, वो थोड़ा नॉन स्टिकी हेयर ऑयल ही यूज़ करें। ये सारे ऑयल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब दोस्तों पूरा वीडियो तो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी शैम्पू, कंडीशनिंग और होममेड कुछ तरीके ऑयलिंग के, कंडीशनिंग के
और शैम्पू के ये सारे रह गए हैं। तो ये वीडियो को अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसका दूसरा पार्ट यानी शैम्पू और कंडीशनिंग के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।